हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में 1857 के महाविद्रोह के अंतर्गत प्रमुख केंद्र के रूप में कानपुर के विशेष संदर्भ में मैंने आपसे बातचीत किया था। आज उसी क्रम में इस वीडियो के अंतर्गत मैं झांसी व ग्वालियर के विशेष संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता है। यहां विद्रोह की शुरुआत काले खां के नेतृत्व में हुई और फिर मुख्य नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। यहां रानी लक्ष्मीबाई की कुछ उपाधियां फैक्ट फाइल के रूप में मैं दे रहा हूं और इसमें रानी लक्ष्मीबाई को भारत की दुर्गा कहा गया। तिलक ने रानी लक्ष्मीबाई को अद्वितीय स्त्री रत्न की संज्ञा दिया और झांसी के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को जॉन ऑफ आर्क कहा था। रानी लक्ष्मीबाई को जन सामान्य में महल परी के रूप में जाना गया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 ईस्वी को हुआ था और क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र 21-22 वर्ष के लगभग थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका अन्य नाम मनु छबीली मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे थे और इनकी माता का नाम यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम भागीरथी बाई था और रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की उम्र 14 वर्ष और इनके पति गंगाधर राव नेवालकर थे जो कि झांसी के मराठा राजा थे और रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम आनंदराव था। बाद में इसी आनंदराव का नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल, पवन और सारंगी था। रानी लक्ष्मीबाई के तोप खाने का प्रधान गुलाम गौस खां था और रानी के जासूस विभाग की प्रधान का नाम मोतीबाई था। रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी नाना साहब, तात्या टोपे और झलकारी बाई थी। झलकारी बाई को छदम रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता था। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में कैसे हुआ। यहां पर क्या होता है कि जब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को
ब्रह्मावर्त यानी कि बिठूर कानपुर में निर्वासित किया जाता है, तो पेशवा बाजीराव सेकंड अपने लाव लश्कर के साथ, अपने सहयोगियों के साथ सतारा से बिठूर कानपुर के लिए चल पड़ते हैं, किंतु रास्ते में ये वाराणसी होकर के जाते हैं। वाराणसी में ही बाजीराव सेकंड के सहयोगी मोरोपंत अपनी पत्नी भागीरथी बाई के साथ प्रवास किए थे और इसी दौरान मणिकर्णिका का जन्म हुआ, यानी रानी लक्ष्मीबाई का यहां पर जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण बिठूर में बाजीराव सेकंड के संरक्षण में हुआ और मन छबीली के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध रही। मोरोपंत तांबे अपनी बेटी मनु के बारे में हमेशा ये विचार रखते थे कि मेरी बिटिया रानी का विवाह किसी राजा के साथ होना चाहिए, और वो चाहते थे कि वह उनकी बिटिया रानी बने। और दैव योग से मनु का विवाह गंगाधर राव नेवालकर के साथ जब हुआ तो मनु रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव नेवालकर का देहांत 20 नवंबर 1853 ईस्वी को हुआ, तो इसी के बाद डलहौजी ने दिसंबर 1853 ईस्वी में हड़प नीति के अंतर्गत झांसी का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई इससे बहुत दुखी हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी लक्ष्मीबाई ने इस समय कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और ऐसा कह करके रानी ने अपने आंखों से आंसू बहा दिया था और एक तरह का आक्रोश भी यहीं पर जन्म लिया, और यह आक्रोश अंग्रेजी राज्य के प्रति एक विद्रोह के रूप में सामने आया। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तलवार खींच लिया। लेकिन यहां विद्रोह की शुरुआत काले खां के नेतृत्व में पहले ही हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने काले खां को समर्थन दिया था और आगे चल करके रानी ने विद्रोह का नेतृत्व स्वयं संभाल लिया, मुख्य नेतृत्व स्वयं संभाल लिया था। एक बात और यहां पर द्रष्टव्य है कि झांसी का जब विलय हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी के पक्ष को लंदन की अदालत में रखने के लिए लैंग जान को आमंत्रित किया था। लैंग जान लंदन गए थे और उन्होंने रानी का पक्ष अर्थात झांसी राज्य के विलय के संदर्भ में अपनी बात रखी थी। इसे गैर कानूनी बताया था, किंतु लैंग जान की बात को, उनके पक्ष को अस्वीकार कर दिया गया था। अब क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मुख्य नेतृत्व क्रांति के दौरान संभाला
और 23 मार्च 1858 को हीरोज ने अंग्रेजी सेना लेकर के झांसी को घेर लिया। 8 दिन तक युद्ध चलता रहा और इसी दौरान तुला सिंह ने विश्वासघात करके किले का फाटक खोल दिया और अंग्रेजी सेना महल में प्रवेश कर गई और इस तरह से किले पर और महल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मित्रों, इस दौरान रानी ने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर झांसी से सुरक्षित निकल जाना ही उचित समझा और इसी क्रम में झांसी से वे कालपी पहुंची। अब थोड़ा सा हम और आगे इसमें चलते हैं। कालपी में राव साहब तात्या टोपे और बांदा के नवाब ने मिलकर रानी का सहयोग किया और अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ। क्रांतिकारियों के यहां पर पांव उखड़ गए, अर्थात उन्हें हार का मुख देखना पड़ा और फिर रानी कालपी से भागकर ग्वालियर पहुंची। कालपी से भागकर ग्वालियर पहुंची। कालपी से रानी भागकर ग्वालियर पहुंची और यहां पर अंग्रेज सेनापति लॉक और कर्नल स्मिथ, यहां अंग्रेज सेनापति लॉक और कर्नल स्मिथ आ पहुंचे और इसी दौरान 24 मई 1858 को कालपी पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया। 24 मई 1858 ईस्वी को कालपी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और इसी के बाद ग्वालियर की सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया, जबकि यहां का शासक सयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के पक्ष में था। ग्वालियर की सेना ने तात्या टोपे से मिलकर के रानी का साथ दिया था। ग्वालियर की सेना ने तात्या टोपे से मिलकर रानी का साथ दिया था। जबकि ग्वालियर का शासक सयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों का मित्र बना रहा। और 1 जून की घटना है
कि रानी ने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया है। 1 जून को रानी ने अपने सहयोगियों को लेकर ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 17 जून को जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। यहां रानी की अंग्रेजी सेना से अंतिम लड़ाई हुई। अंतिम लड़ाई हुई 18 जून को रानी अंग्रेजी सेना से घिर गई। झलकारी बाई के सहयोग से रानी निकल गई, किंतु कोटा की सराय के पास रास्ते में एक नाला पड़ा और यहीं पर रानी का घोड़ा डगमगा गया। रानी को गोली लग गई और इससे रानी घायल हो गई। 18 जून 1858 ईस्वी को बाबा गंगादास के आश्रम में पहुंचते पहुंचते रानी लक्ष्मीबाई भूमि पर गिर पड़ी। उन्हें प्यास लगी और रानी के सहयोगी सैनिक पानी लाने के लिए आश्रम में गए और जब तक वे पानी लेकर के आए रानी का प्राणांत तो हो गया और रानी लक्ष्मीबाई के प्राणांत तो होते ही अंग्रेज जनरल ह्यूरोज वहां पहुंच गया और उसने रानी की वीरता पर मुग्ध होकर के कहा था, यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो मित्रों, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई का क्रांति के दौरान अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। और इसी संदर्भ में हम आगे ग्वालियर के बारे में प्रमुख केंद्र के रूप में बातचीत करने चल रहे हैं। आप देखिए, ग्वालियर में नेतृत्व किया तात्या टोपे ने। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इन्हें भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता है। तात्या छापामार युद्ध किए थे।
और एक अंग्रेज जॉर्ज फॉरेस्ट का कहना था कि 1857 की क्रांति में तात्या टोपे सर्वश्रेष्ठ नायक थे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में उभरे थे। तात्या टोपे नाना साहब व रानी लक्ष्मीबाई की भरपूर मदद किए थे। अंग्रेज सेनापति विजडहम को तात्या ने कानपुर के निकट परास्त किया था। आप यूं कह सकते हैं तात्या टोपे ने जनरल विजडहम को कानपुर के निकट परास्त किया था। और जैसा कि आपने देखा कि तात्या टोपे नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई दोनों की मदद के लिए आगे बढ़े थे। और इसी दौरान जब रानी लक्ष्मीबाई कालपी से ग्वालियर की तरफ बढ़ी और उसके बाद तात्या को वहां से वापस जाना पड़ा। और इस दौरान सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा दिया। कोर्ट मार्शल के तहत कोर्ट मार्शल के तहत 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को 1859 ईस्वी को शिवपुरी में उन्हें ब्रैकेट में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। इस तरह से झांसी और ग्वालियर दोनों जगहों पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया। यहां क्रांति की ज्वाला शांत पड़ गई। मित्रों, यहां तक मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा किया। अगले वीडियो में मैं आपसे विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में बरेली, इलाहाबाद और फैजाबाद के विशेष संदर्भ में विस्तार से बातचीत करूंगा।
मित्रों, यदि आप 1857 की क्रांति से संबंधित मेरे पूर्व के वीडियो को ना देखा हो तो उसे आप जरूर देख लें, और आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो आप उसे लाइक करें और मित्रों के बीच में शेयर करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे चैनल स्टडी विद राजवंत को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अभी बहुत सारे मेरे वीडियो जो आने हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।